भाई साहब, खुद को एडवोकेट लिखते हो, लेकिन तर्क से दूर दूर तक नाता नहीं है। अपनी अंधभक्ति और ब्राह्मणों की मानसिक गुलामी को अहिल्याबाई होलकर की आड़ में छुपना चाहते हो। जिस ब्राह्मणवादी व्यवस्था का महिमा मंडल कर रहे हो, वह कुछ नहीं वर्ण आधारित एक सामाजिक व्यवस्था है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र व्यवस्था में आप शूद्र हो। जिसने आपके प्रिय धर्म ने शिक्षा, संपत्ति, शस्त्र, मान सम्मान, अधिकार नहीं दिया। ऊपर के चारों वर्णों की सेवा करना ही आपका कर्तव्य बताया गया। भाग्य, भगवान, देवी देवता, स्वर्ग नरक, पूर्व जन्म, पुनः जन्म, मोक्ष, वैतरणी सब आपका शोषण करने के लिए ब्राह्मणों द्वारा की गई परिकल्पनाएं हैं, जिनका कोई अस्तित्व नहीं है। यह बात हमारे सभी समतावादी महापुरुषों फूले साहू अम्बेडकर, पेरियार, डॉक्टर रामस्वरूप वर्मा, पेरियार ललित सिंह यादव, जगदेव बाबू आदि ने कही है। उन्होंने शूद्रों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए, सोए स्वाभिमान को जगाने के लिए आजीवन संघर्ष किया। लेकिन आपके पास उनके साहित्यिक, उनके जीवन संघर्ष पढ़ने का समय नहीं है। आपको तो यह भी नहीं पता होगा कि अहिल्याबाई होलकर के हाथ में शिवलिंग वाली तस्वीर का प्रचार ब्राह्मणों ने क्यों किया। बहुत सारी ब्राह्मण, क्षत्रिय वर्ण के महिलाओं भी शिव भक्त रहीं। उनके हाथ में शिवलिंग वाली तस्वीर क्यों नहीं प्रचारित किया। उनके षड्यंत्रों को समझना आसान नहीं। उन्होंने शिव भक्त अहिल्याबाई होलकर की छवि बनाई और आपके आदर्श के रूप में स्थापित कर दिया, ताकि आप जैसे लोग शिव भक्त बने रहें और ब्राह्मणों की मानसिक गुलामी करते रहें। आपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल ना करें, तर्क ना करें, अपने अधिकारों की बात ना करें, अपने मान सम्मान स्वाभिमान की बात ना करें, बस शिवलिंग में लीन रहें। याद रखो, आज तक आपके और आपके समाज के जीवन में भी जो बदलाव आए हैं, ये समतावादी महापुरुषों के संघर्षों के बदौलत आए हैं, संविधान के बदौलत आए हैं। किसी भगवान, देवी देवता या उनके भजन कीर्तन की बदौलत नहीं आई है। अभी भी समय है। ब्राह्मणवाद के षड्यंत्रों को समझिए, उनके मकर जाल से बाहर निकलिए, अपने समतावादी महापुरुषों को पढ़िए, उनके बताए हुए मार्ग का अनुसरण करिए। ध्यान रहे, भक्ति करोगे तो अगली पीढ़ी को आसारामों, राम रहीमों, राजपालों के आश्रम में पहुँचाने में के गुनहगार बनेंगे। और अपने महापुरुषों को पढ़ोगे तो तर्कवादी बनोगे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होगा और अगली पीढ़ी भी तर्कवादी बनेगी। ये अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करोगे तो इंजीनियर, डॉक्टर, वैज्ञानिक, अधिकारी, जज, कलेक्टर बनोगे एवं उच्च अधिकारी बनोगे। कोई गैर ऐसा खैर उसका किसी प्रकार का शोषण नहीं कर पाएंगे। अगर अपने महापुरुषों को पढ़ोगे तो आपका तरक्की होगा, आपका सम्मान होगा। अगर पाखंड में पड़े रहोगे तो गुलामी करते रहो। जानो तब मानो। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान, जय अर्जक।